ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं हमेशा की तरह वो होगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। क्या है आपके पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है आज उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस रीडिंग को आई क्लेम ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में जाके, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। फ्रेंड्स, ये नया चैनल है, इसे हमें ग्रो करना है मिलके। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। सो जल्दी से हम अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि इंसान सोच क्या रहा है, और क्या ये एक अच्छी एनर्जी में है या किस तरह की एनर्जी में ये इंसान है। ठीक है, सो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं फ्रेंड डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है फ्रेंड्स, वो ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन ना ऐसा सोचता है कि इसने आपको चूज़ तो किया अपनी लाइफ में, ले भी आया, आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना दिया, आपको शायद कहीं ना कहीं अपने साथ खड़ा भी कर लिया। लेकिन मैं आज आपको एक बात बोलूँ, इसको आपके साथ शांति नहीं मिली। इसके सपने, ये जो चाहता है ज़िंदगी में, ये वो नहीं कर पाया आपके साथ। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अच्छे नहीं हैं या आप में कोई दिक्कत थी, नहीं। इसका रीज़न ये है कि ये इंसान सेल्फिश है। सबसे पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सेल्फिश होने का कार्ड, खुद के बारे में सोचने का कार्ड। मुझे नहीं लगता ये आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते होंगे बहुत ज़्यादा। अगर करते भी होंगे तो इतना ही करते होंगे, या आपकी कोई ख्वाहिश, आपकी कोई बात अगर ये पूरी करते भी होंगे तो इतनी ही करते होंगे जितनी की ज़रूरत है। इन्होंने कभी अपनी तरफ से एज अ हस्बैंड या वाइफ या एज अ बॉयफ्रेंड, जो भी आपके पार्टनर रहे हैं जिस भी तरह के, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको वो एक कहते हैं ना, एक शांति, एक सुकून कभी देने की कोशिश नहीं करी। अब होता क्या है, जब हम जैसा देते हैं हमें वही मिलता है। आप तो लगे रहे, आप तो कोशिश करते रहे कि शायद इन्हें समझ आ जाए, शायद जीवन में इनको, जैसे जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें ज़िंदगी की सच्चाई पता चलती है, हम ये समझ पाते हैं कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, और लाइफ में हमारा असलियत में साथ कौन देने वाला है। आज जो हम रिश्ते बना रहे हैं वो क्या हमारे भविष्य में हमारे काम आएंगे, क्या हम उनमें इतना इन्वेस्ट करते हैं, टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, पैसा डालते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो क्या वो, इस इंसान के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा लग रहा है एक भेड़ चाल में बस चलता चला जा रहा है, और उस भेड़ चाल में इसको इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, कोई क्या बताए। यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो दिख रही है बहुत क्लियरली, वो ये कि इस इंसान को जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो है प्रॉब्लम्स से भागना। ये प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व करने वाला इंसान था ही नहीं। प्रॉब्लम्स ना ये अपनी ज़िंदगी की सॉल्व कर पा रहा है। अगर आप सिर्फ अपना और इनका रिश्ता भी छोड़ दें तो ये कभी अपनी ज़िंदगी की भी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करते। ये उन प्रॉब्लम्स को दूसरों पर छोड़ देते हैं, दूसरों पर। मुझे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के पार्टनर, अब मैं सबके लिए तो जनरलाइज नहीं कर सकती, बट यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में, कैरेक्टर लूज दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पार्टिंग करना, क्लबिंग करना, अल्कोहल लेना, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड लेना, हद से ज़्यादा बस यही सब करना, इन्हीं चीज़ों में उनकी एनर्जी फंसी हुई है, और इन्हीं चीज़ों में गलत तरह से चीज़ें करना। अब आप समझ सकते हैं क्या।
सो जब आप इनकी ज़िंदगी में आए उस टाइम तो इन्हें लगा कि ज़िंदगी बहुत बैलेंस हो गई, बहुत अच्छी हो गई। लेकिन देखो आज की डेट में ये इंसान क्या है, इसका जो नकाब था, जो शुरुआत में इसने पहन रखा था आपके सामने, वो धीरे धीरे उतर गया। आपको शायद समझ में नहीं आया। और ये इंसान ऐसा ही है। इसे क्या लगा कि मेरा पर्सन मेरे इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी को संभालता रहेगा, मैं दुनिया की नज़रों में ग्रो करती रहूँगी या करता रहूँगा। और कहीं ना कहीं देखो, ग्रो करोगे भी तभी आप किसी रिश्ते में या किसी जगह पे, जब आप इमोशंस डालोगे, जब आप एफर्ट्स करोगे। जिस तरह ये इंसान पीठ दिखा रहा है, आप देख रहे हो, एक पानी है, पानी को ये लड़की पीठ दिखा रही है। पानी को पीठ दिखाने का मतलब क्या है? इमोशंस को पीठ दिखाना। लाइफ में अपने आप को इमोशनली अबैंडन कर देना उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इनके लिए देखो आग जला कर बैठे हैं यहाँ पर, जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि मुझे तो अपना वर्ल्ड आगे अपने हिसाब से बनाना है। सो होता क्या है कि समटाइम्स हम ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे लिए सही थे ही नहीं। हमें इन्हें बहुत जल्दी पकड़ रख लेना चाहिए था या बहुत जल्दी समझना चाहिए था। और हम कभी कभी इतनी कोशिश करते हैं, अगर देखो आप मेरे व्यूअर्स बिल्कुल यंग एज के हो जिसको ये आज रीडिंग मिली है, तो ये रीडिंग में आपके लिए कुछ मैसेज है। और अगर ये इंसान छोटी छोटी बातों पर आपको ईगो दिखाता है, फाइट्स करता है आपके साथ, यहाँ पर आप देखो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों पर टेंशन होकर आपको दिखाता है और आप ही पर इल्ज़ाम लगाता है कि आप बैलेंस आउट नहीं करते चीज़ों को, आप चीज़ों को ढंग से संभालते नहीं, आप ये आप वो। अगर ये इस तरह की चीज़ें करता है और आपके साथ मिलकर नहीं चलते, सो यहाँ पर आपके लिए एक ही डिसीज़न जो डिवाइन मुझे दे रहा है कि जल्दी से जल्दी इस इंसान को लीव कर दीजिए। आप ध्यान से देखिए, ये इंसान बहुत शातिर तरीके से आपके साथ डील कर रहा है। इसने बाहर कई कनेक्शंस ऐसे बना रखे हैं और आप क्या है, आप जस्ट जैसे कहते हैं ना, आप एक ऑप्शन है इनके लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर, सो इनके लिए घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सब चीज़ें करना या फिर अपने आप को अपने वर्ल्ड में ही बिज़ी रखना। बट आपके लिए क्या इनके पास टाइम है? आपके लिए क्या इनके लिए ज़रूरत है इनको आपकी? मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुनिया में, अपनी ही वर्ल्ड में, अपने ही बनाए हुए लोगों के साथ कहीं ना कहीं लॉयल हैं। आप जिस लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशंस इनसे रखते हैं, ये उस लॉयल्टी की एक्सपेक्टेशंस में शायद 0.1% भी खरे नहीं उतरेंगे। अगर अभी भी आप ट्राई करते रहेंगे, अभी भी आप सोचते रहेंगे कि नहीं मेरे को और चांस देना चाहिए, सो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितना भी ऊपर वाले पर छोड़ दें, कितना भी सोच लें कि वक्त बदल जाएगा, आपको हमेशा ब्रेड क्रम्स ही मिलेंगे। यानी कहते हैं ना, आपको थोड़ा 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 ज़िंदगी में मिलेगा बस। आप जहाँ पर समुद्र उम्मीद रखते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा छोटा सा नन्नू सा मिलेगा और फिर आपको कहीं ना कहीं एक भारी लेवल पे फ्रस्ट्रेशन होगी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आपके साथ ये नहीं हो रहा है, आपने गलत इंसान को चूज़ किया। कभी सुना होगा कि प्यास लगे तो पानी पी लो, लेकिन प्यास लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि नाली का ही पानी पी लो या गलत जगह का ही पानी पी लो। जगह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसका साथ ले रहे हो, किसका, जैसी संगत वैसी रंगत। सो ये इंसान बिल्कुल भी आपके लिए मुझे सही नहीं दिख रहा। इसके मन में सिर्फ और सिर्फ मैं है, मैं। और अगर जिस इंसान के अंदर मैं हो, वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता। वो ना ही किसी को लॉयल्टी दे सकता है, ना ही वो उस रिलेशनशिप में निभाएगा। आप बार बार बिगिन करोगे, वो बार बार गिव अप करेगा। आप बार बार स्टार्ट करोगे, वो बार बार एंड करेगा। सो आप खुद समझेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहिए। मुझे यहाँ पर बहुत ही हद से ज़्यादा सेल्फिश इंसान की आज रीडिंग आई है और इसके मन में यही है कि मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो ये पर्सन है, इसके साथ मैं कितना भी व्यवहार कर लूँ, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट का जो एक लेवल है वो बहुत ही नीचे है, बहुत नीचे है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि सिंस आप इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और इतना दुख
तो इस दुख का क्या अंत है? इस दुख का भोलेनाथ क्या अंत करना चाहते हैं? भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं? भोलेनाथ कहते हैं सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। अभी जो चल रहा है उसमें वो काम करें, वो चीज़ें करें जो आपको भविष्य में आपको ग्रोथ और सक्सेस दिलाएं। आप किसी के लिए मुँह रुके मत अपनी लाइफ में, आप किसी के लिए मेहनत मत करें। आप इस फ़ोटो में देखें, ये आदमी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। सो आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, लेकिन आपको डिवाइन कह रहा है कि टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन। तो अगर आप अभी भी उन प्लान्स को एक्शन नहीं कर रहे, एक्शन में नहीं ला रहे और उनको रोक के बैठे हैं अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को, तो आगे बढ़ो। मूव ऑन करने के कार्ड्स दे रहा है ये आपको डिवाइन। अगला है आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ये कह रहा है कि अपनी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग का ध्यान रखो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जिसे आप बहुत समझदारी से निभा रहे हो, बना रहे हो, बचा रहे हो, वो तब तक ही बनेगा जब तक आप एक तो डिवाइन से कनेक्ट होगे और दूसरा आप कहीं ना कहीं अपनी फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग का ध्यान रखोगे। सो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। एक तो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करो और दूसरा अपनी मेंटल, फिज़िकल वेलबींग का ध्यान रखना शुरू करो, स्पिरिचुअल वेलबींग का। सो ये दो चीज़ें करो। बाकी जो सब चल रहा है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जस्ट लेट इट बी। ठीक है। सो ये है मेरे फ्रेंड्स आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो आज की इस करंट फीलिंग्स की रीडिंग में। बाकी मैं आपसे कल मिलूँगी। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आई क्लेम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय फ्रेंड्स।